कृष्णाया दुष्कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत पीड़ितो यत श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनां अशेष दोष दहनम मस्तके राजतां मम सौंदर्यम जगद्गतं प्रकटतं स्त्रीगूढ़भावात्मकम् ओम रूपंश परस्तरंतर्गतं प्रावी विशत्पत्ति संश्रेष्टावयोरसमय साक्षिकम् रूपम तत्प्रत्यात्मकं परम विधेयम सदा उपस्थित सत्संगानुरागी भगवत चरणारविंदानुरागी वैष्णवगण श्री यमुना जी के 41 पदों के क्रम में आज 16वां पद अभी बाबा ने उनको श्रवण कराया। इस पद में आप वर्णन करते हैं हेत करी देत श्री यमुना यमुने वास पुंजे जहाँ निसवासर रास में रसिक वर तहाँ लग वरणीय प्रेम पुंजे थकित सरिता नीर थकित ब्रजवधु वीर को न धरत धीर मुरली सुनी जय छत्रपति दास यमुने पंकज जाने मधुप की नाई चित्त लाए पुंजे। अब हेत करी देत श्री यमुने वास पुंजे। हेत मतलब कृपा करते हैं, प्रेम करते हैं। अब हेत में अपन एक बात ये भी कर सकते, जैसे अपने बच्चे को अपन हित करते हैं ना, कितना उसके ऊपर दुलार करते हैं, ऐसे दुलार करके श्री यमुना जी अपने भक्तों को अपने जो वास अपने यहाँ अपने कुंज में वास देते हैं। ऐसे दुलार करके उनके जो निज भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर वो दुलार करती हैं और दुलार करके वो अपने निकुंज में वास देती है। जहाँ निसवासर रास में रसिकौर कहाँ लग बरनीय प्रेम कुंज। कौन सी निकुंज में? जहाँ निसवासर रास में रसिकवर। उनकी जो निकुंज है उस निकुंज में जो रास में रसिकवर जो हैं ठाकुर जी जो हैं वो निरंतर वहाँ विराजमान रहते हैं और निरंतर विराजमान रह के अपनी स्वरूपानंद की अनुभूति अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। वहाँ आप श्री यमुना जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके, अपने भक्तों के ऊपर दुलार करके और वहाँ वो वास देती है। इसकी वर्णन अपन कर नहीं सकते। कहाँ तक इसका वर्णन मैं करूं जो कह रहे हैं। इसको ये जो है ये इतना उनकी कृपा है कि जो भक्त उनको निरंतर भजता है, जो भक्त उनके लिए सब कुछ उनके लिए न्यौछावर करता है, निरंतर भजता है, निरंतर उनकी कृपा की दृष्टि प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर जो रहता है, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे निज भक्तों को कृपा करके और अपने उसमें निकुंज में वास देकर और उसको अपने स्वरूपानंद की अनुभूति, भगवान के स्वरूपानंद की अनुभूति, श्री राधिका जी के स्वरूपानंद की अनुभूति प्रदान करते हैं और प्रदान करके भगवान भी उन भक्तों के जो भक्त के अंदर अपने स्वरूप को स्थापित करते हैं, उसी स्वरूप को वो स्वयं भी प्रदान करते हैं। तो इसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं? क्यों कह रहे हैं ये जो लीलाएं हैं उनकी लीला का कहाँ तक मैं वर्णन करूं? उसको वो लीला का मैं मतलब अपनी एक जवान से मैं उस लीला इतनी सारी है कि उनका वर्णन नहीं कर सकता। थकित सरिता नीर थकित ब्रजवधु वीर को न धरत धीर मुरली सुनी थे। ठाकुर जी ने जब वेणुनाद किया तो आप देखो वेणु गीत में प्रसंग आता है कि वेणुनाद श्रवण करने के पश्चात यमुना जी का जल स्थिर हो गया और जो वृक्ष जो हैं वो वृक्षों से जल की धारा बहने लगी और अचल जो है वो चलायमान हो गए और चलित जो है वो अचल हो गए। चल टरे चल थके अचल टरे, ऐसा वर्णन आता है कि जैसे वृक्ष जो है वो उनकी तरफ जो लता पताएं ठाकुर जी को अपने अंदर लेने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे। यमुना जी का जल है वो स्थिर हो गया और यमुना जी का जल जो स्थिर होने से उनका जल बढ़ने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसमें जो कमल है वो कमल ठाकुर जी को प्रदान करके अपनी भक्ति जो है वो प्रदान करना चाहते हैं। थकित जल सरिता नीर थकित ब्रजवधु वीर। उनकी उस वेणुनाद का श्रवण करके
जो जैसी अवस्था में था वैसे हो गया। ऐसी अवस्था हो गई तो जो चलायमान है वो स्थिर हो गए और स्थिर जो है वो चलायमान हो गए। ऐसी दशा हो गई कि जो चलायमान है उनकी गति रुक गई और रुक करके और एक टक उनके उस वेणुनाद का श्रवण करने लगे। अपने नेत्र कर्ण रूपी जो ये दोना है उन दोनों से उस रस का पान अपने उन कानों से करने लगे। और उनकी प्राप्ति के लिए, उनके स्वरूपानंद की अनुभूति के लिए सब उनकी तरफ आकर्षित होने लगे, सब उनकी तरफ भागने लगे। चाहे वो जड़ है, चाहे चैतन्य है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो देवांगनाएं हैं, चाहे वो गाय है, चाहे कोई भी क्यों नहीं है, चाहे हिरण है, चाहे गाय है, चाहे ब्रजवधुएं हैं, चाहे गोपांगनाएं हैं, चाहे वो ब्रजांगना, वो देवांगनाएं हैं, सब। और उसके अलावा भी जो मतलब जो पशु पक्षी भी हैं वो भी सब भगवान को कैसे हम प्राप्त करें, कैसे उनके स्वरूपानंद की अनुभूति करें, कैसे उनको अपने हृदय से लगा लें, उसके लिए सब तत्पर हो गए। चाहे वो कोई भी जाति के क्यों नहीं है, सब जाति के उनको अपना बनाने के लिए, अपने लिए, अपने अपने अंदर उनको उनके अंदर समाने के लिए वो तत्पर हो गए। और उनके अंदर से जो धीर है वो धीर समाप्त हो गया। को न धरत धीर। मुरली सुनी थे, ऐसी वेणुनाद श्रवण किया उन्होंने कि उनके अंदर धैर्य जो है वो समाप्त हो गया। कैसी भी अवस्था में क्यों नहीं है, जैसी भी अवस्था में है, बाहर भले गुरुजन बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, उनकी भी कान नहीं रखी उन्होंने और उनको श्रवण करने के लिए भागे। उनको श्रवण सुनते ही और उनके मिलने के लिए गए। कोई एक आंख में काजल लगाया तो एक आंख में काजल लगा के ही चल दी, किसी ने आधे वस्त्र धराए तो आधे वस्त्र धरा के ही चल दिए, किसी ने एक तरफ अपना आभूषण पहने तो उसी तरफ ऐसे ही चले गए। कोई उसमें क्या कहते हैं अपने रसोई चढ़ा कर रही है तो रसोई आधी छोड़ करके चल दी। ऐसी दशा हो गई कि वो श्रवण करने के पश्चात धैर्य ही समाप्त हो गया कि ये काम मैं पूरा कर लूं, उसका धैर्य समाप्त हो गया। और धैर्य समाप्त होकर वो कैसे प्राप्त हो, कैसे उनके स्वरूपानंद की अनुभूति हो, बस उसके लिए वो सब अधीर हो गए। को न धरत धीर, मुरली सुनी थे। चतुर्भुज दास यमने पंकज जानी, मधुप की नाई चित लाए गूंजे। अब यहाँ श्री यमुना जी को पंकज मतलब कमल बताया है और भक्तों को वो बताया है, क्या कहते हैं, कमल, ये भंवरा, मधुप की नाई, मधुप बताया है, भंवरा। भक्त जो है वो भंवरा है और श्री यमुना जी हैं वो कमल है। तो श्री यमुना जी के स्वरूपानंद का पान भक्त करते हैं और वो जो स्वरूपानंद का पान जो भक्त करते हैं वही फिर स्वरूपानंद का पान आप भी करते हैं। कहीं आप भोगता है तो कहीं भोग्य हैं। ऐसे ही भगवान भी कहीं भक्तों के अपने स्वरूपानंद की नंद उनके अंदर स्थापित करके वहाँ वो स्थापित करने के पश्चात फिर वो वापस ग्रहण करते हैं। तो भगवान भी कहीं भोगता है कहीं भोग्य है, ऐसे ही वो भी कहीं भोगता है कहीं भोग्य है। तो दोनों ही इस प्रकार से है। तो यहाँ पर यमुना जी को पंकज बताया है और भक्तों को मधुप बताया है। तो यमुना जी के कृपा से यमुना जी के स्वरूपानंद की अनुभूति भक्तों को प्राप्त होती है। ऐसी कृपा से यमुना जी करती हैं। तो उनका निरंतर अपन को गुणगान करना चाहिए। बावन का नेचर सिग्नेचर नहीं बदलते, नेचर सिग्नेचर वास्तव में नहीं बदलते, लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि यमुना जी के पाठ उन्होंने उस भाव से उस तरह से किए हैं। यमुना जी के स्वरूप को पधरा, मतलब चित्र जी पधरा कर, यमुना जी श्रीनाथ जी का चित्र पधरा करके दीपक जोड़ के कुछ मिश्री फल कुछ भोग धर के और उस भाव से उन्होंने पाठ प्रतिदिन किए लगातार, तो उनका नेचर बदला। ऐसा नहीं कि नहीं बदला, वैसे देखा जाए तो बदलता नहीं, लेकिन उनकी कृपा से बदल सकता है। नेचर सिग्नेचर बदलते नहीं ऐसा दुनिया में कहते हैं, लेकिन श्री यमुना जी की अगर कृपा हो जाए उस तरह से उनको बजा जाए तो अवश्य ही बदल जाता है। तो अपन में मेरे का कहने का तात्पर्य ये है कि कहते हैं ना कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये अन्यथा कर्तुम है। नेचर सिग्नेचर बदलना इसको अन्यथा कर्तुम कहते हैं, जो सृष्टि के क्रम में नहीं है। सृष्टि के क्रम में किसी का नेचर सिग्नेचर बदलना बहुत मुश्किल है, नहीं बदलती।
सृष्टि क्रम में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा हो जाएगी तो अन्यथा कर्तव्य हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनको उस प्रकार से भजन करें, उस प्रकार से उनको उनकी भक्ति करेंगे तो अवश्य ही अपन को अपना नेचर भी बदलेगा, अपना उनकी तरफ ध्यान भी जाएगा, श्री ठाकुर जी की कृपा भी होगी। इतना कह करके मैं अपने अल्प वक्तव्य में